गुरुजी, सबसे पहले आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा प्रश्न है गुरुजी कि अभी के समय में जो लोग जो नौजवान हैं, लड़का लड़की जो एक एक दूसरे के कास्ट में शादी कर रहे हैं, जैसे कोई ब्राह्मण है तो राजपूत से शादी कर रहे हैं, कोई यादव है तो राजपूत से शादी कर रहे हैं, तो ये जो परंपरा है और इसे हमारे समाज में लोग समझते हैं कि बहुत बुरा कार्य हो रहा है। ठीक है, तो सच में ये कितना परसेंट सही है और कितना गलत है? यदि पेरेंट्स लोग इन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और बहुत नीचहीन दृष्टि से देखा जाता है, तो आध्यात्मिक ढंग से या फिर भौतिक ढंग से, है ना, थोड़ा समझाइए, इस पर अच्छे से प्रकाश डालिए कि ये चीज़ कितना गलत है कितना सही है। यही प्रश्न है मेरा, क्योंकि ये चीज़ मतलब नेशनल लेवल पे समस्या है। ऐसे तो भारत के बाहर ये तो नॉर्मल चीज़ है, लेकिन हमारे भारत में संस्कृति के अकॉर्डिंग इसे लोग नहीं देख पाते हैं। इसे समझते हैं कि ये आउट ऑफ टेक्स्ट है, मतलब संस्कृति से बाहर का कार्य हो रहा है। तो क्या सही है गलत है, थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए थोड़ा। देखिए, आपने कहा कि आध्यात्मिक तरीका से बताने के लिए, जी। तो मनुष्य का जो जन्म हुआ है वो वास्तव में अध्यात्म के जो अंतिम तत्व है, जैसे वेदांत है, वेद के जो अंतिम तत्व है, परम तत्व है, वहाँ तक पहुँचने के लिए ही मनुष्य जीवन मिला है। ठीक है ना। और उसमें सच पूछा जाए तो अब देखा जाए ना कि व्यक्ति जब जन्म लेता है तो बूढ़ा जन्म नहीं लेता है, जवान जन्म नहीं लेता है। स्वाभाविक है कि एकदम बच्चा जन्म लेता है और फिर उसके जीवन में फिर चार पड़ाव आते हैं। पहले ब्रह्मचर्य जो बाल्यावस्था से आरंभ होता है, फिर गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ और उसके बाद फिर सन्यास। डायरेक्ट तो सन्यास होना नहीं है। डायरेक्ट सन्यास होना यानी कि समझिए कि विकृत होना है, सही दिशा नहीं है। डायरेक्ट सन्यास होना सही दिशा नहीं है। यानी काल, परिस्थिति, जीवन, कर्म, मर्म सबको समझते हुए जो सन्यास तक पहुंचता है वही ब्रह्म की प्राप्ति कर पाता है। अथवा रेयर केस, कोई बिरला ही ऐसा होता है जो प्रारंभिक काल में ब्रह्मचर्य अवस्था में, बाल्यावस्था में ईश्वर की प्राप्ति कर पाता है। लेकिन जीवन का जो वास्तविक मूल्य है, वास्तविक अर्थ है, ईश्वर प्राप्ति है। ठीक है। इसमें धर्मपत्नी, आप शादी की बात करते हैं, और कास्ट और इंटरकास्ट की जहाँ तक बात आती है, तो जहाँ तक बात रही अब धर्मपत्नी की, तो यहाँ ये मैटर नहीं रखता है अध्यात्म में। जीवन अध्यात्म के लिए ही है, इसलिए नाम भी पड़ता है धर्मपत्नी। क्या नाम पड़ता है? धर्मपत्नी। और पुरुष को कहते हैं पतिदेव। तो देव तात्पर्य वहाँ, यहाँ देवी भी कहते हैं पत्नी को। तो स्वाभाविक है कि इसका लक्ष्य ही है धर्मात्मा बनना। धर्मपत्नी से स्टार्ट होता है तो स्वाभाविक शब्द है धर्मात्मा बनना, धर्म का आचरण करना। ठीक है ना। धर्म का आचरण करना प्रधान हुआ, और धर्म का आचरण करते हुए परमात्मा की प्राप्ति, यानी कि घुमा फिरा के मुख्य उद्देश्य आ जाता है ईश्वर प्राप्ति। अध्यात्म, अपने आप को जानना, वेदांत को जानना, किस लिए हम जन्म लिए हैं वो जानना। उसमें जिस तरह से ब्रह्मचर्य काल में विद्या सहायक है, पढ़ना है, उसी तरह से गृहस्थ काल में, गृहस्थ समय में, गृहस्थी समय में पत्नी भी सहायक है। किस चीज़ के? ईश्वर प्राप्ति के, धर्म तक पहुंचने के। इसलिए कि पहले ही हमने कहा कि बूढ़ा आपने जन्म नहीं लिया, आप बच्चा जन्म लिए हैं, फिर जवान बनेंगे, और जब जवानी आएगी तो स्वाभाविक है कि आपके अंदर सेक्स आएगी। बिना सेक्स से कोई रह ही नहीं सकता है। क्या कोई रह सकता है? सेक्स तो जीवन का एक बहुमूल्य तत्व है जो वो हर व्यक्ति के साथ आना है। अब इतना ही जानना है, अगर उस सेक्स को अगर व्यक्ति धर्मपूर्वक निर्वहन करे तो वह धर्म कहलाता है। जैसे सीधे शब्दों में अगर आप समझे तो उसी कार्य को व्यक्ति अपने पत्नी के साथ अगर करता है, शयन करता है, तो वो धर्म कहलाता है। वही जैसे ही जो हमारी सनातन संस्कृति है
और वही जैसे ही दूसरे स्त्री के साथ, दूसरे लड़की के साथ अगर बात आ जाती है तो वह अधर्म कहलाता है। बात तो वही करना है, काम तो वही करना है, पर एक जगह वह धर्म कहलाता है और दूसरी जगह अधर्म कहलाता है। तो धर्म और अधर्म को जानना है। अब इसी तरह बात उत्पन्न हो रही है इंटरकास्ट और कास्ट, यानी अनदर कास्ट। दूसरे कास्ट में अगर कोई शादी करता है तो जैसे कि जीवन लक्ष्य था यहाँ ईश्वर प्राप्ति, प्रमुख धर्म आचरण, पति पत्नी मिल करके धर्माचरण करने हैं और धर्माचरण करते हुए परमात्मा तक पहुँचना है, ये मुख्य था। उसी तरह से हमारे जो भारतीय संस्कृति है, जो ऋषि परंपरा जो देखा गया है, तथा जो आप अगर कथा पुराण इतिहास से उठा कर लाते हैं, उसी को लोग प्रमाण मानते हैं, तो वहाँ से उठा कर लाते हैं। तो मेरा अनुभव कहता है, जो हम आपको अभी बताते हैं प्रमाण स्वरूप, जाति कोई मायने नहीं रखता है, जाति कोई मायने नहीं रखता है। वेद स्पष्ट शब्दों में कहती है कि जन्म जायता शूद्र, जन्म से सब शूद्र है। शूद्र का तात्पर्य होता है अबोधा अवस्था। कौन अवस्था? हाँ, कोई बोध नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है, कोई संस्कार नहीं है, उसे शूद्र कहते हैं। तो जन्म जायता शूद्र यानी कुछ नहीं है, एकदम नीट एंड क्लीन है, एकदम ब्लैंक कागज है, कुछ नहीं वो। ठीक। अब व्यक्ति को जिस तरह से संस्कार ने द्विज उच्चते, संस्कार से ही दूसरा जन्म, यानी कि एक आध्यात्मिक संस्कार हमें एक नव निर्मित जीवन, एक नया ढंग जीने की कला देता है। जैसे ही एक अच्छा कला जीवन में जीने का आता है उसे द्विज कहते हैं, दूसरा जन्म होना। एक किस चीज के दुनिया में? तो ज्ञान के दुनिया में। द्विज कब कहलाते हैं? अध्यात्म की दुनिया में, ज्ञान की दुनिया में, वेदांत की दुनिया में जब मेरा प्रवेश होता है तो वो द्विज होते हैं। ठीक है। तो इस आधार पर देखा जाए तो वहाँ हमें किसी भी कन्या का, किसी भी पुरुष का, किसी भी लड़की लड़का का अगर शादी होता है तो मुख्य रूप वहाँ गुण होता है। क्या होता है? गुण मिलाना होता है, गुण और ज्ञान। यानी उस लड़की और लड़का से क्या उसका जो स्वभाव है, उसका जो गुण है, उसका जो एजुकेशन है, उसका जो क्रिया है, उसका जो सोच है, उद्देश्य है, क्या एक है? ये प्रधान मैटर रखता है, न कि जाति मैटर रखता है। ठीक है, ये प्रधान है, समझ रहे हैं? ये प्रधान मैटर रखता है। अगर आप थोड़ा सा अपने सनातन धर्म के ओर अगर और थोड़ा पीछे चलते हैं तो देखिए, भगवान श्री कृष्ण महाराज थे, सम्राट थे। भगवान ही कहे जाने वाले को सम्राट भी कहना तो बड़ी छोटी सी बात हो जाती है ना। और आध्यात्मिक दुनिया के परम ब्रह्म स्वरूप, परम योगी है ना, परम योगी, परम तत्व, ऐसे ब्रह्म के जीवन में जब पुत्र प्राप्ति हुआ, प्रद्युम्न का जन्म हुआ, तो प्रद्युम्न का जो जन्म का जो तरीका है वो आप लोग जानते ही हैं। और उनकी शादी होती है कैसे कैसे होती है, तो जहाँ से होती है वो एकदम कहाँ, तो उसमें जो कथा बताई गई है शास्त्रों में, वो एक दानव के यहाँ रहती है। और वे कैसे कैसे जो कथा में आई है बातें कि वो मछली के पेट में जाते हैं, वहाँ उसकी भरण पोषण पालन होता है। फिर वही जो कन्या होती है, जो रति होती है पूर्व जन्म की, उससे शादी होती है। ठीक है, बिल्कुल कास्ट अलग है, एकदम कास्ट। उसमें भी कहाँ, तो एक वो राक्षस के यहाँ पल रही थी पहले से रति, उसी के यहाँ ये भी चले गए। अब यहाँ कास्ट का कोई सवाल आया? जो भगवान श्री कृष्ण को कास्ट में करना चाहिए था, अब वहाँ कोई कास्ट नहीं है। नहीं। अच्छा, अब आ जाइए लवकुश की अगर बात करते हैं तो आप वहाँ आ जाइए। भगवान आनंद रामायण में जो कथा हमने पढ़ा है उसके अनुरूप कि एक बार एक ऋषि के आश्रम पर राम जी जाते हैं और रात्रि में कुछ रात्रि शयन वहाँ करते हैं। और रात्रि शयन में वहाँ देखते हैं कुछ नुपुर, झंखाड़े तथा ढोल तथा तबला आदि का आवाज़ आ रहा था। तो अगस्त ऋषि से पूछते हैं कि हे ऋषिवर, ये कहाँ, यानी अगस्त ऋषि के आश्रम में ठहरे थे, तो आके ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? तो ये ऐसे ऐसे बगल में एक जल सरोवर है, वहाँ कुछ देवता यानी कुछ लोग रहते हैं और वो लोग कुछ कन्याओं को बंदी बना रखा है और फिर उनसे रात्रि के समय नृत्य आदि श्रवण करते हैं। ऐसा आनंद रामायण में कथा हमने पढ़ा आज से 20 वर्ष पहले, और आज भी मेरे पास वो ग्रंथ पढ़ा है जो बड़ा ही रोचक है और अच्छा है। और फिर
तो कहा वो कन्या सब पवित्र है, अच्छा है, सती हैं, सब ठीक है, सब अच्छा है, हर प्रकार से ठीक है, पर बंदी इस रूप में है कि वो जो देवतागण हैं, उसके जो अधिकारी है जल के, वो लोग उनसे नृत्य सुना करते हैं, ठीक, और इसी कारण से उनको बंदी बनाए हैं। तो फिर भगवान राम ने कहा कि तो बंदी बनाना सब तो गलत है, इसलिए बंदी से व्यक्ति को मुक्त करना चाहिए। मुक्त करने के लिए राम जी जाते हैं और मुक्त कर देते हैं। युद्धादि होते हैं, उसमें राम जी तो जीतना ही जीतना है। राम जी जीते, उन लोगों को परास्त किए और मुक्त किए। मुक्त करने के बाद उन कन्याओं को कहा गया कि ठीक है, आप अपने लोक को जाइए, जहाँ आपका घर है वहाँ जाइए। वहाँ जो है सो वो जाती भी हैं, जाकर वहाँ से पुनः वापस आती है और राम जी से प्रार्थना करती है कि वहाँ हमारे यहाँ बहुत काल बीत गए हैं और वहाँ की स्थिति परिस्थिति मेरे अनुकूल अब नहीं है, आप कृपा करें और मुझे कहीं शरण दे, जगह दें। तो फिर वहाँ भगवान राम सोचते हैं और लव कुश की शादी, उन दो कन्याएं रहती है, वो दो लड़की रहती है, उस दोनों की शादी लव कुश से कराने की बात चलती है और होती भी है। ठीक है, आ जाइए। यहाँ भी कास्ट से नहीं है, कोई सेम की बात नहीं। चलिए, भगवान राम की शादी की बात अगर करते हैं तो भगवान राम के जो ससुर हुए जनक जी महाराज, वहाँ वो क्या करते हैं, एक घोषणा करवाते हैं कि देश देश में, द्वीप द्वीप में, राज्य राज्य में, जहाँ से भी कोई राजा हो, राजकुमार हो, कोई भूप हो, कोई बलि हो, कोई व्यक्ति वीर हो, आए और इस धनुष को उठाएं, प्रत्यंचा चढ़ाएं, ठीक है ना, उसी से हमारी पुत्री की शादी होगी। यहाँ कोई कास्ट की बात नहीं है। राजा किसी भी कास्ट के हो सकते हैं, तो कहीं से भी आ सकते हैं, देश देशांतर से आ सकते हैं, देश विदेश से आ सकते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं। वहाँ कोई जाति की बात नहीं, वहाँ गुण की बात है। मेरी सीता में यह गुण है कि उस धनुष को उठा करके वो साफ सुथरा करती है, लीपती है, पोंछती है, पूजा करती है। जो वहाँ नीचे की जमीन जब थोड़ी गंदी हो जाती है, गर्दा धूल पड़ जाती है, तो सीता स्वयं उठाती है और उसे साफ करती है। ये बहुत बड़ी बात है। वो धनुष इतनी महान है, इतनी भारी है कि कोई उसे उठा नहीं सकता, और सीता उठा लेती है। तो ये गुण हुआ। क्या हुआ? ये गुण है, ये बल है, ये ज्ञान है, ये तत्व है। तो इस तत्व को समझने वाला, इस वेदांत को समझने वाला, इस बल को जानने वाला, इस क्रिया को जानने वाला जो प्राणी होंगे, उन्हीं से हमारी पुत्री की शादी होगी। कौन चीज मिलाया जा रहा है? वहां कास्ट मिलाया जा रहा है, गुण मिलाया जा रहा है। ठीक ना? तो कास्ट प्रधान नहीं है, कौन प्रधान है? गुण प्रधान है। उसमें तो लोग, यहां तक कि ऐसे कहावत है कि राक्षस लोग भी वेश बदल बदल कर आए थे। राक्षस का तात्पर्य है जो कुकर्मी लोग हैं, जो चरित्रहीन हैं, ऐसे लोग भी बढ़िया बढ़िया वेशभूषा पहनकर आए ताकि हम परम सुंदरी सीता से शादी करें। राक्षस का तात्पर्य यह है ना कि राक्षस का मतलब वो दो सींग वाले, ऐसे से दांत निकले हुए, नहीं। जो मानवता से रहित गुण वाले जो प्राणी है, अवगुण वाले जो प्राणी हैं, और पीछे में कुछ और सामने हाँ, ऐसे जो है उसे दानव कहते हैं। वो अच्छा भेष बनाकर, खूब सुंदर पोशाक पहनकर आते हैं ताकि हम उठा लेंगे धनुष को, सीता को वरण कर लेंगे, शादी कर लेंगे। लेकिन वैसा गुण जिसमें होगा, जनक जी जानते थे। जनक जी बहुत बड़े आध्यात्मिक महापुरुष थे। वो जानते थे वो यह गुण उसी में होगा जो बहुत बड़ा आध्यात्मिक होगा, जो वेदांत को जानता होगा, जो तत्व को जानता होगा, जो सम्यक बोधि होगा, जो ब्रह्म तत्व में पूरा लीन होगा, जो स्वयं ब्रह्म होगा, वही। कुछ ऐसे भी बोल सकते हैं कि जिसमें उस लेवल की संस्कार होगी। यस, तो वो संस्कार, वो गुण, संस्कार उसे कह सकते हैं आप। तो संस्कार, वो गुण उस लेवल का होगा, वही उठा सकता है उस धनुष को। और राम जी उठाए। वहां कास्ट की बात थी? नहीं। देखा जाए पूरे रामायण में ठीक से ढढोर के देखा जाए, क्या उसमें कोई कास्ट की बात है? नहीं है। अच्छा, आ जाइए। हम वेद व्यास जी की रचित वेद आदि का अध्ययन करते हैं, ठीक है ना? तो वहां जिस प्रक्रिया से जैसे भी हो, जो ग्रंथों में वर्णन है, आप लोग इससे परिचित हैं कि कैसे जो मछुआरन की जो पुत्री थी, उससे एक ऋषि, कौन ऋषि थे? पराशर ऋषि। देखिए, आप अवगत है। तो पराशर ऋषि जो विवाह रचाते हैं, उससे संतान प्राप्ति होती है। तो पराशर ऋषि कहाँ है? तो वो एक ब्रह्म ऋषि है, तत्वज्ञानी है, महान ब्राह्मण है, और एक मल्लाह की पुत्री, ठीक, उनसे वो विवाह रचाते हैं और उनसे संतान जो प्राप्ति होती है। अब वो हमारे वेदव्यास होते हैं, वेद के विस्तार करने वाले। वहाँ कहाँ जाती थी? मेन चीज गुण की बात है, संस्कार की बात है, ज्ञान की बात है।
और ये रही बात जाति की, तो आज के परिवेश में हमारा भारत जाति रूपी बीमारी से इतना ग्रसित हो चुका है, इतना ग्रसित हो चुका है कि निकलना बड़ा मुश्किल है। अच्छा गुरुजी, और जब तक निकलेगा नहीं तब तक भारत एक होगा नहीं, और भारत जब तक एक होगा नहीं तब तक भारत को वास्तविक में स्वतंत्र होना, विजयी होना, वास्तविक में भारत तो स्वतंत्र है पर वास्तविक में धीरे धीरे अंदर से इस तरह से खोखला हो रहा है कि सबके मन, जो ज्ञानी समझदार लोग हैं, सबके मन में ये बातें चल रही है, न जाने कब युद्ध होगा, कब द्वंद्व होगा, और हो सके तो भारत कब गुलाम बनने के कगार पर पहुंच जाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसीलिए मेरा भी यही कहना है कि जाति पाति को छोड़ करके हम क्या कहें, हमारा जो भारतीय जो संविधान है वो कहता है, वो खुल्लम आदेश देता है कि आप इंटरकास्ट में शादी कर सकते हैं। अब इतनी बड़ी बात जो कानून आपका आदेश देता है, भारतीय संविधान आपका आदेश देता है, अब क्या चाहिए आपको? अच्छा गुरुजी, जो आपने एग्जाम्पल जितना आपने दिया है जी मुनि लोग का, जी, तो ये ठीक है, लेकिन क्या उस समय जब राम जी थे, जब जी। कृष्ण जी थे, तो इनके बेटा या राम जी लोग, उसका जो भी आपने बताया कि शादी अदर कास्ट में हुआ, जी, है ना? जी। लेकिन क्या ये जनमानस के लिए उस समय ये वैलिड था? क्या नॉर्मल ढंग से भी ऐसा हुआ करता था उस समय कि कोई भी लड़की किसी भी लड़का से शादी कर रहा है? देखिए, कोई भी बात किसी से पहले कर की परंपरा जो थी, है ना, वो जाति प्रधान नहीं थी, गुण प्रधान थी, जिसमें स्वयंवर की व्यवस्था थी। जी। तो स्वयंवर का तात्पर्य ही होता है कि जो कन्याएं हर प्रकार से निपुण है और अपने मनो अनुरूप अपनी वर को चयन करें। तो जैसे ही ये शब्द उठती है तो वहाँ उसमें फिर जाति समाप्त हो जाती तो है। स्वयंवर सिर्फ राजा महाराजा के घर में होता था या फिर नॉर्मल जो परिवार होते हैं उनके घर में भी यही होता था? नहीं, जो बड़े लोग करे आते हैं वही समाज में नियम बन जाता है। जो बड़े लोग करे आते हैं वही समाज में नियम बन जाता है। इस आधार से वो सबके लिए लागू माना जाएगा। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने प्रकाश डाला, मैंने जो प्रश्न किया